नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लालमन और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण। यह जो टॉपिक है यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यह आपको हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में भी मदद करता है, साथ ही साथ ग्रामर में भी आपको मदद करता है और इंटरमीडिएट के बोर्ड एग्जाम में भी इससे कुछ सवाल आपसे पूछ ही लिए जाते हैं। इस तरीके से आप कह सकते हैं कि जो टॉपिक है एक एवरग्रीन टॉपिक है, यानी कि इसकी जरूरत आपको हमेशा पड़ती है। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कंप्लीट कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण करने आ जाएगा, इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आईयूपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आईयूपीएसी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। इस संघ की स्थापना सन 1919 ईस्वी में की गई थी। अगर इसकी हिंदी की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल का मतलब आपका हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय, यूनियन का मतलब संघ, प्योर का मतलब शुद्ध, एप्लाइड का मतलब होगा अनुप्रयुक्त और केमिस्ट्री का मतलब क्या हो जाएगा रसायन। तो यह एक आपका संघ है। यह संघ कार्बनिक यौगिकों के बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए उनके नामकरण करने के लिए बनाया गया था। इस नामकरण में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण जो किया गया वो उनकी संरचना सूत्र के आधार पर किया गया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इसकी मतलब इस सिस्टम के थ्रू अगर आप किसी कार्बनिक यौगिकों का नाम लिखते हैं वो उसकी संरचना सूत्र के आधार पर ही लिखते हैं। तो संरचना सूत्र के आधार पर कार्बनिक यौगिकों का नामकरण ही आईयूपीएसी नामकरण कहलाता है। इससे पहले भी कार्बनिक यौगिकों के नामकरण करने की कुछ और भी पद्धतियां थी जिनसे कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया था, लेकिन कार्बनिक यौगिकों की संख्या बढ़ने के साथ साथ वो नामकरण लंबे समय तक नहीं चल पाया, जिसकी वजह से उन सभी को पीछे छोड़ दिया गया। आइए एक बार देख लेते हैं कि वे पद्धतियां कौन कौन सी हैं। तो इसमें आपकी पहली पद्धति आती है रूढ़ पद्धति। रूढ़ पद्धति का मतलब क्या होता है कि कोई चीज, कोई वस्तु है तो उसका ओरिजिन क्या है। ओरिजिन का मतलब कोई वस्तु जिस जगह से बनती है उसके बनने के स्थान के नाम के आधार पर नाम लिखा जाता है। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे आपके अगर नाम की बात किया जाए तो आपके भी दो नाम होते हैं। एक नाम जो होता है वो आपका राशि नाम बोला जाता है, जो आपके मम्मी पापा किसी पंडित को बुलाकर रखते हैं, तो शायद आपको आपका राशि नाम पता हो। और एक नाम होता है जो आपके आधार कार्ड पे नाम होता है, वो हर जगह चलता है, उसे आप समझ लीजिए आईयूपीएसी नाम। तो रूढ़ पद्धति का मतलब क्या है कि कोई चीज किस जगह से बनती है उसके आधार पर अगर नाम लिखा जाता है तो उसे रूढ़ पद्धति बोला जाता है। जैसे कि इस पद्धति में आप मेथेन का सूत्र जानते ही होंगे। मेथेन, इसका रासायनिक सूत्र होता है CH4। इसको हम बोलते हैं मार्स गैस, इसको बोला जाता है मार्स गैस। तो यह इसका रूढ़ पद्धति के आधार पर नाम बताया गया है। मार्स का मतलब होता है दलदल। तो आपको मेथेन गैस दलदली जगहों पर मिलती है, वहां पर ज्यादा फार्म होती है, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया था मार्स गैस। तो आप किसी दलदली जगह पर जाएंगे तो वहां पर जो आपको बदबू आती है वो किस गैस की होती है, वो मेथेन गैस की होती है। इसी तरीके से आप फार्मिक अम्ल का नाम सुने होंगे। फार्मिक अम्ल, और इसका रासायनिक सूत्र होता है HCOOH। अब फार्मिक अम्ल को फार्मिक अम्ल क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह फार्मिका, फार्मिका का मतलब होता है चींटी। फार्मिका का मतलब होता है चींटी, क्योंकि यह चींटी से मिलता है, चींटी से बनाया गया था। चींटी को मतलब बॉयल करके उनसे अम्ल यह प्राप्त किया गया था, इसलिए इसका नाम रखा गया था फार्मिक अम्ल। इसी तरीके से आप नाम सुने होंगे मैलेइक अम्ल। मैलेइक अम्ल, ये अम्ल जो आपका मिलता है सेब से। कहां से मिलता है? सेब से मिलता है। तो सेब को मैलेइक भी बोला जाता है, तो इसलिए मैलेइक अम्ल का नाम इस सेब के आधार पर रखा गया। तो रूढ़ पद्धति का मतलब आप समझ गए होंगे कि कोई चीज कहां से बन रही है तो उसके आधार पर इस पद्धति से नाम लिखा गया। अब आप दिमाग थोड़ा सा लगाइए कि अगर मेथेन गैस दलदल से आपको मिल रही है तो दलदल से अगर आपको कोई और कार्बनिक यौगिक मिल गया तो उसका नाम आप क्या रखेंगे। तो इस तरीके से एक ही जगह से भिन्न-भिन्न यौगिकों के नामकरण रखना कठिन हो गया। इस वजह से यह पद्धति क्या हो गई, फेल हो गई, इसे स्वीकार नहीं किया गया। इसके बाद वैज्ञानिकों ने फिर कोशिश किया। एक लंबे समय के बाद एक और पद्धति आती है जिसको हम बोलते हैं जेनेवा पद्धति। इस पद्धति के आधार पर लगभग 62 कार्बनिक यौगिकों का नामकरण किया गया और
कि यह नामकरण जो था इसका भी कोई स्पेसिफिक रूल नहीं था, कोई नियम नहीं था, ऐसे ही नामकरण किया जाता था। तो इसलिए यह पद्धति लंबे समय तक नहीं चली। इसके बाद आपका आता है 1919 में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की आयुर्वेसी पद्धति, जिसमें कार्बनिक यौगिकों का नामकरण उसके संरचना सूत्र के आधार पर किया गया। अब दो यौगिकों का संरचना सूत्र एक समान नहीं हो सकता, भले ही उनके अणुसूत्र समान हो। तो इस पद्धति से आप विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि आयुर्वेसी पद्धति में कार्बनिक यौगिकों का नाम कैसे लिखा जाता है। तो इससे पहले इस बात को हम समझ लेते हैं, अगर आपको किसी का नाम लिखना होता है कैसे लिखते हैं। मान लीजिए एक कोई व्यक्ति है, हम सूर्यकांत कलवर सूर्यकांत त्रिपाठी का नाम सुने होंगे, उन्हीं की बात करते हैं। तो अगर हम बोलते हैं सूर्यकांत, तो ये इनका क्या है, मूल नाम। ये इनका क्या है, मूल नाम है। अब इस नाम के आगे जो शब्द आप जोड़ेंगे उन्हें आप क्या बोलेंगे, पूर्व लग्न बोलते हैं। इसी शब्द के आगे जो आप अक्षर या शब्द जोड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, पूर्व लग्न। अगर बाद में कुछ शब्द या अक्षर जोड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अनुलग्न बोलते हैं। तो ये आपका हो गया मूल शब्द। इसके आगे आप क्या लगा सकते हैं, श्री लगा सकते हैं। इसके आगे आप लगा सकते हैं श्री, या फिर किसी की कोई उपाधि होती है, डॉक्टर लगा सकते हैं। तो अन्य तरीके के आप टाइटल आगे जो लगाते हैं वो आपका किसमें आ जाता है, पूर्व लग्न में आ जाता है, पूर्व लग्न कहलाएगा। और इस नाम के बाद में भी तो आप कुछ कुछ लिखते हैं, सूर्यकांत, मान लीजिए यहाँ पर हो गया आपका त्रिपाठी, तो ये क्या हो गया, पूर्व अनुलग्न हो गया। नाम के बाद में आप लिखे तो क्या हो गया, अनुलग्न। अब बाद में इनका एक टाइटल होता है निराला। यहाँ पर आपको देखने को क्या मिल रहा है, दो अनुलग्न है। तो इसी तरीके से जैसे आप अपना नाम लिखते हैं, अपने मम्मी पापा का नाम लिखते हैं, श्री लगाकर बीच में उनका नाम होता है। तो कहने का मतलब आप क्या समझ गए कि एक मूल शब्द होगा और मूल शब्द के आगे और पीछे जो शब्द आप जोड़ देंगे, आगे जोड़ने वाले शब्द आपके कहलाएंगे पूर्व लग्न, और बाद में जो शब्द आप जोड़ेंगे वो क्या कहलाएंगे, अनुलग्न कहलाएंगे। तो इन्हीं पूर्व लग्न, अनुलग्न और मूल शब्द को अगर आप समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि आपके नाम का मूल शब्द क्या है, आपका पूर्व लग्न क्या है और साथ ही साथ आपका अनुलग्न क्या है। आइए अब समझते हैं कि कैसे नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये पूरा आपका सिस्टम है जिसकी मदद से हम कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करेंगे। तो इस चीज को आप ध्यान से थोड़ा समझिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं लिखा गया मूल शब्द। मूल शब्द में क्या आएगा, किसी भी कार्बनिक यौगिकों का जब आप संरचना सूत्र लिखेंगे तो उसमें कार्बनिक यौगिकों की जो संख्या होगी वही मूल शब्द में लिखी जाएगी। तो अगर आपको एक कार्बन दिखता है तो उसके लिए मेथ, दो कार्बन है तो उसके लिए एथ, तीन कार्बन है तो उसके लिए प्रो, चार कार्बन है तो उसके लिए ब्यूट, पांच कार्बन है तो उसके लिए पेंट, छह कार्बन है तो हेक्स, सात कार्बन के लिए हेप्ट, आठ कार्बन के लिए आर्क। आप तक इसी तरीके से 9 कार्बन के लिए नॉन लिख सकते हैं, 10 कार्बन के लिए डेक लिख सकते हैं, एंड सो ऑन, इस तरीके से चलता जाता है। इसके बाद आप पहचानते हैं कि पूर्व लग्न क्या क्या है। तो जो पहले पूर्व लग्न लिखा जाता उस पूर्व लग्न में आप लिखते हैं प्रतिस्थापी समूह। प्रतिस्थापी समूह का मतलब क्या होता है, आप इसको शॉर्ट में समझ लीजिए। अगर कोई कार्बनिक यौगिक है, मान लीजिए यह आपका मूल कार्बनिक यौगिक है जिसे आप मेथेन बोलते हैं। इस कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर अगर कोई हाइड्रोजन आ जाता है, अगर कोई एल्किल समूह आ जाता है तो उसी को बोलेंगे प्रतिस्थापी। और उन प्रतिस्थापियों के नाम अलग अलग होते हैं जिनको आपको याद रखना होता है। ये आपको प्रैक्टिस से याद हो जाता है। तो अभी जब हम एग्जांपल करेंगे तो वहां पर नाम आपको हम बताते हुए चलेंगे। इसके बाद आप क्या देखते हैं कि कार्बन की चेन आपकी बंद है। कार्बन की चेन बंद होने का मतलब क्या है कि चक्रीय कार्बनिक यौगिक होगा। अगर कार्बन की चेन खुली है तो आपका खुली श्रृंखला वाला कार्बनिक यौगिक होगा। तो अगर कार्बन की चेन बंद होगी तब आप वर्ड यूज करेंगे साइक्लो। अगर कार्बन की चेन खुली होगी तो इसकी जगह पर कुछ नहीं लिखा जाएगा। तो आपको ध्यान देना, कार्बन की चेन बंद होगी तो आपको वर्ड यूज करना साइक्लो। फिर इसके बाद मूल शब्द है ही। मूल शब्द के बाद में आप क्या लिखने वाले हैं, तो आपको चेक करेंगे कार्बन और कार्बन एक दूसरे से कितने आबंध द्वारा जुड़े हुए हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच सिंगल आबंध है तो उसके लिए आप जोड़ेंगे मूल शब्द में एन। अगर डबल आबंध है तो इन, ट्रिपल आबंध होगा तो आइन ऐड किया जाएगा। और लास्ट वाला जो आपका अनुलग्न होगा उसमें आप चेक करेंगे कि कौन सा क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह क्या होता है,
क्रियात्मक समूह की अगर बात करें तो यह परमाणु अथवा परमाणुओं का एक ऐसा समूह होता है जब यह किसी कार्बनिक यौगिक से जुड़ता है तो उसके रासायनिक गुणों को क्या करता है, बदल देता है, वो अपना एक परिवार बना देता है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे COH एक क्रियात्मक समूह है जिसके लिए अनुलग्न होता है OH अम्ल और इसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसके बाद OH का मतलब होता है एल्कोहल और यह एल्कोहल की पहचानने का क्या है, एक चिन्ह है OH और इसके लिए अनुलग्न आता है R। CHO का मतलब होता है एल्डिहाइड, इसके लिए अपना अल। C++O के लिए इसको बोलते हैं कीटोन और इसके लिए आप अनुलग्न जोड़ते हैं ओल। SO3H को बोला जाता है सल्फोनिक अम्ल और इसके लिए आप अनुलग्न भी वो जोड़ते हैं सल्फोनिक अम्ल। CONH2 को एमाइड बोला जाता है और इसके लिए आप अनुलग्न भी एमाइड ऐड करते हैं। अगर ये आपको कंप्लीट याद है, ये क्रम आपने अगर सीख लिया है तो आपके लिए कार्बनिक यौगिकों का नामकरण करना बहुत ही इजी होने वाला है। तो आइए अब एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं कि इनको किस तरीके से आप अप्लाई करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि CH3 CH2 CH। तो अब पीछे वाले नियम का इसमें हम प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या इसमें कोई प्रतिस्थापी समूह है, तो प्रतिस्थापी समूह नहीं है। आगे बढ़ेंगे, आगे आपको देखना है कि क्या चेन बंद है या खुली है, तो चेन आपकी क्या है, खुली है, कुछ नहीं लिखना है, आगे बढ़ना है। तीसरे नंबर आपको मिलेगा मूल शब्द। मूल शब्द में आपको कार्बन गिनने हैं, कितने कार्बन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 1 2 और 3। 3 कार्बन के लिए आपको क्या लिखना है, तो 3 कार्बन के लिए आपको लिखना है प्रोप। क्या लिखेंगे, प्रोप। फिर आगे बढ़ेंगे तो अनुलग्न में आपको क्या लिखना है, आबंध लिखना। कार्बन और कार्बन के बीच आबंध कितना है, तो सिंगल आबंध दिखाई दे रहा है तो N जोड़ देंगे। ये आपका हो गया प्रोपेन, इसका आईयूपीएसी नाम का आपका हो गया प्रोपेन। इसी तरीके से यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर अगर आपको चेक करेंगे तो यहाँ पे कार्बन का आपको अंकन करना होगा। कार्बन अंकन करने के भी कुछ रूल और नियम होते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक बात कर रहे हैं तो बेसिक के हिसाब से आप अभी समझ लीजिए। तो यहाँ पर आप कार्बन का अंकन इधर से करेंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन इसमें है तो 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हैं, ब्यूट। क्या लिखेंगे, ब्यूट हो गया। ओके, आबंध कौन सा है, तो कार्बन कार्बन डबल आबंध एक दिख रहा है, वो भी किस नंबर कार्बन पे है, 2 नंबर कार्बन पे है, तो ब्यूट। इसके बाद लिखेंगे 2 के बाद लिखेंगे ईन। डबल आबंध से क्या जोड़ा जाएगा, ईन। तो ये बता रहा है कि 2 नंबर कार्बन पे डबल आबंध जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट वाले एग्जांपल में आपको ट्रिपल आबंध दिखाई दे रहा है। यहां से कार्बन का अंकन करेंगे 1 2 3 और 4। कितने कार्बन है टोटल, 4। 4 कार्बन से आप क्या लिखेंगे बताइए, ब्यूट हो जाएगा। ट्रिपल आबंध कहां शुरू हो रहा है, इधर से आप देख रहे हैं तो डबल वाले दूसरे नंबर कार्बन पे शुरू हो रहा है, तो ब्यूट के बाद क्या लिखेंगे आप 2 और ट्रिपल आबंध के लिए क्या जोड़ा जाएगा, तो आइन। आपका हो गया आइन। ये हो गया इसका आईयूपीएसी नाम। ये बिल्कुल बेसिक है, बेसिक आप समझ जाएंगे तो आपको आगे की चीजें ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। और आइए और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको प्रतिस्थापी समूह दिखाई दे रहा है। प्रतिस्थापी समूह आपको कार्बन की चेन में इसी तरीके से दिखेगा, Cl रहेगा, CH3 रहेगा, तो इसी तरीके से ऊपर या नीचे आपको लगे हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर इसका कार्बन का अंकन करिए 1 2 3। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, इसे सही कर लेते हैं। ये अब आपका हो गया 1 2 3 कार्बन है। यहाँ पे कार्बन का अंकन करते समय आपको ध्यान रखना होगा कि Cl को कम अंक मिले। कम अंक तो दोनों तरफ से आप अंकन करेंगे तो 2 ही मिलेगा, तो इसलिए आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको किसका नाम लिखना है, 1 डिग्री पूर्व लग्न में प्रतिस्थापी समूह Cl है, तो Cl को बोला जाता है क्लोरो। Cl को क्या बोला जाता है, क्लोरो। तो आप लिखेंगे पहले 2 क्लोरो। 2 आपने यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि 2 नंबर कार्बन पे ही तो Cl जुड़ा है। 2 बता रहा है कि Cl किस कार्बन पे जुड़ा है, 2 नंबर कार्बन पे जुड़ा है। ठीक, कार्बन की चेन खुली है तो साइक्लो आप ऐड नहीं करेंगे। कितने कार्बन है टोटल, तो 3 कार्बन है। 3 कार्बन के आपको लिखना प्रोप और सिंगल आबंध आपको दिखाई दे रहा तो एन आप जोड़ देंगे, तो इसका नाम हो गया 2 क्लोरो प्रोपेन। नेक्स्ट वाला देखते हैं।
नेक्स्ट वाले में आपको यहाँ पर दो प्रतिस्थापी समूह दिखाई दे रहे हैं, एक क्लोरीन है और एक फ्लोरीन है। तो इनका अंकन करते समय आप ध्यान देंगे अल्फाबेटिक क्रम। क्लोरो में आप क्लोरो को लिखेंगे, क्लोरो के लिए सबसे पहले सी आएगा और फ्लोरीन के लिए क्या आएगा, एफ आएगा। तो अल्फाबेटिक क्रम में पहले कौन आ रहा है, सी या एफ? तो सी पहले आ रहा है, तो अंकन करते समय सीएल को कम अंक देना है। तो कम अंक देने के लिए आप अंकन इधर से करेंगे 1 2 3 4। अगर आप इधर से अंकन करें तो क्या होगा, 1 2 3 4। यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे वाले में फ्लोरीन को कम अंक मिला क्लोरीन की अपेक्षा, तो इसलिए नीचे वाला अंकन आपका गलत होगा, ऊपर वाला अंकन आपका क्या होगा, सही होगा, क्योंकि क्लोरीन को कम अंक देना है एफ की तुलना में। तो अब सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, किस प्रतिस्थापी समूह का नाम लिखेंगे, तो क्लोरीन का नाम लिखेंगे। और क्लोरीन आपका किस नंबर कार्बन पे जुड़ा हुआ है, तो क्लोरीन आपका जुड़ा हुआ है 2 नंबर कार्बन पे, तो लिखेंगे 2 फ्लोरो, लिख दिए। इसके बाद आप फ्लोरीन के लिए लिखेंगे, तो फ्लोरीन किस नंबर कार्बन पे है, तो फ्लोरीन 3 नंबर कार्बन पे है, तो आप यहां पे लिखेंगे 3 फ्लूरो, 3 फ्लूरो। कितने कार्बन है टोटल, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखेंगे, ब्यूट, और कार्बन कार्बन में सिंगल आबंध है तो एक जोड़ देंगे, इसका नाम हो गया 2 क्लोरो 3 फ्लोरो ब्यूटेन। आइए अब आगे बढ़ते हैं, इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपको क्रियात्मक समूह दिखाई दे रहा है, यानी कि जो आपको लास्ट में जिसका नाम लिखना होता है। तो अंकन करते समय आपको ध्यान देना है कि OH को कम अंक देना है। अंकन आप इधर से नहीं करेंगे, नहीं तो OH को ज्यादा अंक मिल जाएगा, इसलिए अंकन आप इधर से करेंगे 1 2 3 कर दिए। तो सबसे पहले कोई प्रतिस्थापी समूह है नहीं, कार्बन की चेन खुली है, तो मूल शब्द डायरेक्ट पे आएंगे। मूल शब्द में आप लिखेंगे प्रोप, ठीक, कार्बन से क्या होगा, प्रोप। सब में सिंगल आबंध दिखाई दे रहा है, तो एक जोड़ देंगे, हो गया। यहाँ पे आपको 2 डिग्री अनुलग्न लिए OH, OH के लिए क्या जोड़ा जाएगा, तो आप पीछे देखिए OH के लिए क्या जोड़ा गया है, OH, OH के लिए आपको क्या जोड़ना है, आल, तो आप लास्ट में क्या जोड़ देंगे, आल। तो जब इसमें आल जोड़ देंगे, मान लीजिए इसमें धन करके आल कर दिए, तो इसका नाम क्या आ जाएगा, प्रोपेनाल, प्रोपेनाल। आप इसको प्रोपेन 1 आल भी लिख सकते हैं, और 1 को प्राय लिखा नहीं जाता है, इसलिए आप इसको प्रोपेनाल भी लिख सकते हैं। इस वाले एग्जांपल में देखिए, यहाँ पर आपको कोई प्रतिस्थापी समूह नजर नहीं आ रहा है, कार्बन की चेन खुली हुई है, लेकिन आपको क्रियात्मक समूह नजर आ रहा है, जो कि क्या है, CHO। तो मूल शब्द पे डायरेक्ट आएंगे 1 2 3 4, इधर से अंकन करेंगे तो इधर से करेंगे, क्यों, क्योंकि CHO को कम अंक देना है। आप यहां से लिखेंगे 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए बताइए क्या लिखा जाएगा, ब्यूट, सिंगल आबंध दिखाई दे रहा है तो एन जोड़ देंगे, ब्यूटेन हो गया। अब किस नंबर कार्बन पे CHO जुड़ा हुआ है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 2 नंबर कार्बन पे CHO जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और CHO के लिए आप क्या जोड़ेंगे लास्ट में, तो यहाँ पर देखिए CHO के लिए अल, या कहीं पर आपको एल भी जुड़ा हुआ दिखाई मिलता है, तो आप यहाँ पर जोड़ने वाले हैं अल, तो ब्यूटेन 2 अल, यह इसका IUPAC नाम हो गया। तो आई होप आपको बेसिक चीजें क्लियर हो गया। इस चीज को सीखने के बाद आप कॉम्प्लेक्स कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम लिखना सीख जाएंगे। उनके कुछ रूल और नियम होते हैं, तो उन नियमों को पढ़ने के बाद ये बेसिक आपका क्लियर होगा, तो वो चीजें तभी आपको समझ में आने वाली है। तो यहाँ तक का सफर कैसा रहा, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।